जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। सचिव उठाई राउ बैठारे, कहीं प्रिय बचन राम पगुधारे। सिया समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयं भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय बच्चन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राउ लेई उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर, सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित और दारुण दाहु। नाई शीशु पद अति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुए भयानक संताप हैं। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष अयसु मोहि दीजै, हरस समय विष मौकत कीजै। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहाहि, राम चराचर नायक आहाहि। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ करम अनुराही, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो करम पावो फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। औरों करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे
जानने योग्य जगत में कौन है। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का जो हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन था यहीं पर कंप्लीट हुआ, यहीं पर समाप्त हुआ। तो मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख भी औलाद का है और सबसे बड़ा दुख भी औलाद का है। तो जब राम जी वनवास को जाते हैं तो वनवास जब निकलते हैं, श्री राम जी निकलने का जब टाइम आता है तो इतना अपार दुख होता है राजा दशरथ को, इतना अपार दुख होता है, आप सबको पता ही है। तो मित्रों, इसलिए वो उनका संस्कार था कि राजा दशरथ जी को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और श्री राम जी चल पड़े वन को। तो ये संस्कार है, ऐसे संस्कार हमारी जो यंग जनरेशन है उनमें डालने की जरूरत है। लेकिन आजकल हम आप देख रहे हैं, कोई पिता अपनी माँ को मार डाल रहा है, कोई पुत्र अपनी माँ को मार डाल रहा है आईफोन के लिए। ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है आजकल। कोई पैसे के लिए बेटा अपने पिता का कत्ल कर दे रहा है, अपने भाई का कत्ल कर दे रहा है। तो मित्रों, धन दौलत आप कमाते रहेंगे लेकिन पिता माता भाई ये जीवन में आपको एक ही बार मिलते हैं। तो मित्रों, जरूरत आज हमारे समाज में संस्कार की है। जीवन जीने का जो तरीका है वो जानने की जरूरत है। तो मित्रों, वो हमें कहाँ से मिल सकता है? वो हमें श्री रामचरितमानस से मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो परिवार है फूले फले, संस्कार आए उसमें। इसके लिए आपको सनातन की तरफ मुड़ना होगा, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करना होगा। हम सब लोगों को मिल के और बच्चों को खास करके हमें प्रेरित करना होगा कि श्री रामचरितमानस पढ़ें, तब हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, जब हम राम का चरित्र पढ़ते हैं तो राम जैसे संस्कार आते हैं। अगर उनका ना 1% भी गुण अगर मनुष्य में आ गया ना तो भवसागर से पार नैया लग जाएगी मित्रों। तो इसलिए बहुत जरूरत है इस कलयुग में राम चरित्र पढ़ने का, श्री रामचरितमानस पढ़ने का। तो मित्रों, 5-10 मिनट का टाइम निकालिए, श्री रामचरितमानस जरूर पढ़िए। और अगर आप टाइम निकाल पाए तो पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए लगा सकते हैं, तो एक पेड़ भी आप डेली लगाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।